नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इजराइल ईरान के बीच में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इजराइल सिर्फ एक वर्ड कह के शांत हो गया है, वी विल रिस्पॉन्ड। और उसके बाद रिस्पॉन्ड कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, इस पे किसी का कोई जवाब नहीं है। लेकिन बाजार इसके चलते सेलिंग दिखा रहे हैं और मार्केट में सेलिंग FIDIs की तरफ से हैवी आ रही है। इन सबके बीच में अगर आप बाजार में पॉजिटिवली अपना झंडा गाड़ के बैठे हुए हो तो आपके लिए थोड़ी सी राहत मैं देने आया हूं, क्योंकि IMF की तरफ से बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, स्पेशली भारत पे। ग्लोबल मार्केट में भी वो पॉजिटिविटी देख रहे हैं, लेकिन भारत को लेकर ज्यादा बुलिश है। तो अगर आप मार्केट को लेकर बुलिश हो तो ये वीडियो आप ही के लिए, और अगर आप मार्केट को लेकर बियरिश हो तो उसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आप सभी के साथ कवर करूंगा आज के सेशन में। अमेरिका का बाजार, मैंने आपसे आज 3:30 बजे पोस्ट मार्केट में भी कहा था कि आज जो कुछ हुआ है भारतीय बाजार में मेरा कुछ लेना देना नहीं है इससे। मेरा लेना देना है शाम को अमेरिका में क्या होगा, मेरा लेना देना है कल अमेरिका कैसा करेगा, क्योंकि अब फ्रेश कोई अपडेट नहीं है इजराइल ईरान की तरफ से, कोई फ्रेश नेगेटिव खबर नहीं है, कोई फ्रेश डेटा नहीं है। अब उसके बावजूद क्या गिरेगा अमेरिका, लेट्स सी। लेकिन खुला तो अच्छा है, सुबह से जरूर डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव थे, लेकिन खुला अमेरिका अच्छा, बट टिक नहीं पा रहा है ऊपर में। इन सब की बातें बाद में करूंगा। IMF की तरफ से क्या आता हुआ दिखा है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, IMF ने इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर और भारत की इकोनॉमी पे GDP फॉरकास्ट जारी किया है, जहां पे भारत को लेकर ये थोड़े और बुलिश हो गए हैं। पहले मैं ग्लोबल बताना चाहूंगा। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक फॉरकास्ट ग्लोबल रियल GDP ग्रोथ एट 3.2% इन 2024। 2024 में 3.2% देख रहे हैं ये, वहीं 2025 में भी फ्लैट ही देख रहे हैं, 2023 भी फ्लैट। IMF says 2024 global growth forecast up 0.1% point from January estimate। जनवरी के अनुमान से 0.1% ज्यादा है, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू लार्जली इंप्रूवमेंट इन US आउटलुक। US के आउटलुक में सुधार आने के चलते ये थोड़ा सा बढ़ गया है। बाकी भारत को लेकर ये सुपर डुपर हिट है। IMF sees India's FY26 GDP growth at 6.5%, यानी अगले वित्तीय वर्ष को लेकर ये 6.5% की ग्रोथ भारत में देख रहे हैं। लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट वित्तीय वर्ष में ये 6.8% की GDP ग्रोथ दिख रही है, जो कि लास्ट टाइम इनका अनुमान था 6.5% का। 30 बेसिस पॉइंट से इन्होंने अपने अनुमान को बढ़ा दिया है भारत की ग्रोथ को लेकर करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये काफी पॉजिटिव है, यानी कि एक तरफ आपके लिए दुनिया भर में बहुत कुछ हो रहा है, बट भारत को लेकर हर व्यक्ति इस समय बुलिश है। तो ये डेटा था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करना था और मैंने किया। सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो इन्फ्लेशन अपना काबू में दिख रहा है। ग्रोथ को लेकर भारत के साथ दुनिया भर में हर कोई भारत पे बुलिश है। इंडियन इकोनॉमी के इंडियन कंट्रीज की कंपनियों के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। इंडिया एज अ मार्केट भी अच्छा कर रहा है, इंडिया एज अ इकोनॉमी भी अच्छा कर रहा है, और इन्वेस्टर्स का पैसा भी बन रहा है। अब लेट्स सी क्या पैसा बनेगा यहां से, या यहां से पैसा घूमेगा वहीं का वहीं। लेकिन इतना जरूर है, 3 साल की बड़ी रैली के बाद अगर 1 साल साइडवे या कंसोलिडेशन में निकल गया तो 2 चीजें होने वाली हैं। पहली, जितने भी जल्दी जल्दी पैसा बनाने वाले इन्वेस्टर्स थे वो बाजार छोड़ के चले जाएंगे, यानी कमजोर हैंड्स छोड़ देंगे। और दूसरी बड़ी चीज ये होगी, यहां बहुत सारी क्वालिटी कंपनीज जो महंगी हो गई हैं वो सस्ती हो सकती हैं, रीजनेबल कॉस्ट पे आ सकती हैं, और फ्रेश बाइंग जो आएगी ना वो लंबी अवधि के लिए आएगी। और आने वाले 2 साल में फिर से हमें भारतीय बाजार आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, बड़ी रैली में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि एट द एंड इकोनॉमी के हिसाब से ही मार्केट चलेगा, एट द एंड कंपनी के रिजल्ट्स के हिसाब से ही बाजार चलेगा, और कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तभी इकोनॉमी बढ़ेगी, ऑब्वियस है। तो मेरा मानना यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मार्केट है ऊपर नीचे करता रहेगा। अभी भी अगर मैं टॉप से काउंट करूं तो 625 पॉइंट नीचे है। क्या नीचे है, वन साइड इतनी बड़ी रैली के बाद अगर 625 पॉइंट नीचे आ भी गया तो कुछ भी नहीं आया मेरे हिसाब से। कोई सीवियर डिप आ जाए तो फिर अपॉर्चुनिटी समझना। वहीं FIDIs का डेटा कंटिन्यू खराब आता जा रहा है, एक बार फिर FIIs बड़ी सेलिंग करके चले गए हैं।
अगर मैं इनका फिगर आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, बड़े लेवल पे फिगर आया है FIIs का। आज लगभग 4,468 करोड़ की नेट सेलिंग करके गए हैं। और कमाल ये है कि आज DIs खरीद कर भी नहीं गए हैं, 2,040 करोड़ की बाइंग आई है DIs से केवल। यानी FIIs एक तरफ कंटिन्यू बड़ा बेच रहे हैं, DIs एक आध दिन मुकाबला तो कर पाए लेकिन अभी थोड़ा सा लूज हो रहे हैं। रिटेल कैटेगरी बिल्कुल भी फेवर में नहीं है फ्रेश बाइंग के, यानी कि बाइंग खत्म हो रही है, सेलिंग कंटिन्यू बनी हुई है, इसीलिए बाजार नीचे जा रहा है। अगर एक नेगेटिव पॉइंट और जोड़ना चाहो आप तो वो ये भी जोड़ सकते हो कि निफ्टी ने आज 22,200 के नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि देनी नहीं चाहिए थी। तो ये एक और एडिशनल नेगेटिव है। और वैसे ही अपना सपोर्ट या बेस रेंज नीचे की तरफ ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो थी। IMF का सुपर डुपर पॉजिटिव ग्रोथ फॉरकास्ट आया है स्पेशली भारत पे। वहीं दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म में देखे तो नेगेटिविटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म को लेकर मेरा बाजार को लेकर सुपर डुपर हिट बुलिश व्यू है, शायद आपका भी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।